अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रमसेस। ठीक है, तो हमें कुछ रमसेस गिवन है। ठीक है, और इन सारे रमसेस के अंदर जो है हमने अननोन एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखें, हमें यहाँ पे एक रम्बस गिवन है और इसका नाम है ABCD और इसके अंदर जो है हमने इसका एक डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमें एंगल A और एंगल B फाइंड करना है। यहाँ पे हमें एंगल 114 भी गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो हमने एंगल A फाइंड करना है, B फाइंड करना है। एंगल A जो है अगर आप देखें तो ये इसका ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, और रम्बस के अंदर जो है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ये साइड्स पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो बनने वाले ऑपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 114 जो है ये इक्वल है इस एंगल के। ठीक है, ये दोनों आपस में एंगल्स इक्वल है और यहाँ पे बनने वाले एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल ये दो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। अब हमने A फाइंड करना है। A देखें तो ये इसका एक ऑपोजिट एंगल है, तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंगल A जो आ जाएगा वो आ जाएगा 114। ठीक है, तो एंगल A इक्वल्स टू 114। ठीक है, तो ये क्योंकि आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, लिहाजा इन दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास सेम आ जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रम्बस, ठीक है, आर इक्वल। ठीक हो गया, तो ये ऑपोजिट एंगल जो हैं ये रम्बस के इक्वल होते हैं, लिहाजा यहाँ पे बनने वाला एंगल ADC ABC के इक्वल होगा। ठीक है, और ये 114 है, ये भी 114 ही होगा। इस तरह से स्टूडेंट हमने इसकी A की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है B की वैल्यू। B की वैल्यू देखें तो हम यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल BAD है ये इसका हाफ हो रहा है। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो बनने वाला एंगल BAD है, यहाँ से जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, डायगोनल इसको स्प्लिट कर रहा है दो हिस्सों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हाफ पार्ट है ये B है, इसको हमने फाइंड करना है। तो B जो है इसको फाइंड करने के लिए देखें यहाँ पे इस रम्बस के बनने वाला एंगल BAD जो है और इसमें प्लस कर दें हम ADC, यानी कि ये एंगल और यहाँ पे बनने वाला ये जो कंप्लीट एंगल है। ठीक है, ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ पे जो बन रहा है, इसको और इस एंगल A को हम ऐड कर दें तो इन दोनों का सम आता है 180 डिग्री। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे इस कॉर्नर पे बनने वाला एंगल और इस कॉर्नर पे बनने वाला एंगल, एक ये एंगल और एक एंगल A, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों का सम आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम B की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। लेकिन देखें B जो है ये तो हाफ है, ये हम इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन B जो है ये इसका क्या है, हाफ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये B है तो ये भी B होगा, इसको भी मैं B का नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो डायगोनल है ये दो इक्वल पार्ट्स में इन एंगल को तकसीम कर रहा है। ये B है, इसको भी मैं B का नाम दे देता हूँ। ठीक है, यानी अब ये पूरा एंगल जो है ये 2B आ जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल आ जाएगा हमारे पास 2B, एक आ जाएगा हमारे पास A, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एंगल B प्लस एंगल B। ठीक है, ये दो एंगल इनको मैंने प्लस किया, इसमें प्लस कर दें हम ये एंगल A, तो इस और इस यानी इस कॉर्नर पे बनने वाले ये दोनों एंगल मिला लें BB। ठीक है, तो ये BAD ये कंप्लीट एंगल जो है इसको और A को ऐड करें तो हमारे पास टोटल आता है 180 डिग्री। ठीक हो गया, इस तरह से स्टूडेंट अब हम B भी फाइंड कर लेंगे। ये B और B आ जाएगा हमारे पास 2B प्लस A हमारे पास आया था 114। ठीक है, और इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास B की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो 114 जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये इक्वल्स टू की राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 114। ठीक है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो आ जाएगा हमारे पास 66 डिग्री। ठीक है, तो 2B आ जाएगा हमारे पास 66। अब B के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 दूसरी तरफ जाके
डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 66 डिग्री डिवाइड बाई 2, 2 1 2 3 2 3 6, ठीक है। तो बी आ जाएगा हमारे पास 33 डिग्री, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी। ये बी था, ये भी बी हमने रख दिया, इसका नाम भी बी कर दिया, क्योंकि ये जितना बी है इतना ही हमारे पास ये वाला एंगल भी। इन दोनों को मिलाएं और साथ में ए को मिलाएं, टोटल बनता है हमारे पास 180। अब बी एंड बी हो जाएगा 2b, ठीक है। 1b प्लस करेंगे तो 2b हो जाएगा। ए हमें गिवन था 114 और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 33 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये था पार्ट ए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो इस पार्ट के अंदर भी हमें रंबस ए बी सी डी गिवन है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक डायगोनल ड्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 38 गिवन है, एंगल डी और सी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सी फाइंड कर लेते हैं। देखें सी की बात करें, सी जो है ये यहाँ पे बनने वाला एंगल 38 जो है ये इसके अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो एंगल्स बनते हैं ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। और दो अल्टरनेट एंगल्स जो हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दो लाइंस ए डी एंड सी बी जो है ये पैरेलल हैं और यहाँ पे ये जो लाइन है ये इन दोनों को टच कर रही है, ठीक है। लिहाजा ये जो दो एंगल होंगे ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल सी इज इक्वल टू 38, एंगल सी इज इक्वल टू 38 डिग्री, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल्स ऑफ लाइंस, कौन सी दो पैरेलल लाइंस हैं, ए डी एंड बी सी, ठीक है। तो ए डी और बी सी जो है ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे जो लाइन कट कर रही है इसके ये दो अल्टरनेट एंगल्स बने और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया अल्टरनेट एंगल्स हैं ये ए डी और बी सी दोनों पैरेलल लाइंस के, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सी। अब हम बात करें एंगल डी की। तो देखें यहाँ पे एक और भी बात याद रखिएगा कि ये जो एंगल 38 है ये हाफ है, ठीक है। ये जो डायगोनल है इस एंगल को स्प्लिट कर रहा है। तो ये 38 है तो दूसरी तरफ भी बनने वाला एंगल हमारे पास 38 ही होगा, क्योंकि रंबस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जब इसका हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये जो है इन एंगल्स को स्प्लिट कर रहे हैं दो इक्वल पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये 38 था, हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो ये भी 38 होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बी बी दोनों एंगल्स का नाम रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये भी 38 है, ये भी 38 है, हमने डी फाइंड करना है। तो देखिए हम बात करें एंगल ए डी सी, यानी यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को हम मिला लें और बीच में प्लस करें एंगल डी, यानी यहाँ पे बनने वाला एंगल। तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पे बनने वाले जो तमाम एंगल्स जो हैं इनका सम आएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये फार्मूला यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी सी यानी यहाँ पे ये दोनों एंगल मिला लें प्लस इसमें करें एंगल डी, यानी यहाँ पे ए पे बनने वाला एंगल, ठीक है, बी ए डी। इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो आता है हमारे पास 180 डिग्री। तो आ जाएगा हमारे पास एंगल डी प्लस, देखें इस कॉर्नर पे तो एक ही एंगल बन रहा है डी और प्लस इस कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है ये अब दो एंगल में स्प्लिट है 38 38, तो दोनों को हम इसमें ऐड कर दें तो ये दोनों मिलके इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस कॉर्नर पे जो एंगल है डी प्लस ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों सम अप होंगे तो टोटल हमारे पास आएगा जी 180 डिग्री। ये हमें मालूम था, ठीक है। ये रंबस जो है इसके दो जो वर्टिसेस हैं इनके ऊपर जो एंगल हैं इन दोनों को सम करें ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने ऐड किया इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। अब हमने डी फाइंड कर लेना है, तो डी आ जाएगा हमारे पास 38 प्लस 38 आ जाएगा हमारे पास 76 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, ठीक हो गया। अब हमने डी फाइंड करना है तो 76 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -76 हो जाएगा और डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखें इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104 डिग्री, ठीक है। तो यूं हमारे पास स्टूडेंट्स डी की वैल्यू भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी 104 डिग्री, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम सी और डी दोनों की वैल्यूज हम बड़ी इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट बी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर सी में हमें रंबस ए बी सी डी गिवन है, ठीक है। इसके अंदर हमने एंगल ई और एफ फाइंड करना है और यहाँ पे हमें एंगल गिवन है 42, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो हम ई फाइंड कर लेते हैं।
तो ई देखें तो ये और ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अगर हम लाइन ए डी और बी सी देखें तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन कट करती है, ठीक है, तो यहाँ पे बनने वाले एंगल्स ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं और ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखें एंगल ई जो है ये 42 के इक्वल होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास एंगल ई इक्वल्स टू 42 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर बनने वाले, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ए डी पैरेलल लाइन बी सी, ठीक है। तो ए डी और बी सी जो पैरेलल लाइंस हैं इनके ऊपर बनने वाले ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो बी सी पैरेलल टू ए डी, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो ये इनके अल्टरनेट एंगल्स हैं, ओके। इसके बाद देखें तो अब हम एफ फाइंड कर लेते हैं। एफ की बात करें तो यहाँ पे देखें ये एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ठीक है। और रंबस के डायगोनल्स जब आपस में कट करते हैं तो यहाँ पे देखें बनने वाले एंगल्स जो हैं ये हमारे पास 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 90 होगा और यहाँ पे भी 90 होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ये डायगोनल्स कट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास हर तरफ 90 का एंगल बनेगा। तो हमने फाइंड करना है एंगल एफ। तो देखें यहाँ पे ये एंगल आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ये एक ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं ए डी ई, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन रही है, तो ए डी ई एक ट्रायंगल बन रही है जिसमें हमें एफ फाइंड करना है। इस ट्रायंगल का ये एंगल हमें पता चल गया है, ये कितना है 90 डिग्री, और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ये 42 है तो ये भी हमारे पास 42 होगा, ठीक हो गया। तो ये अब हमें इस ट्रायंगल के ए डी ई ट्रायंगल जो है इसके दो एंगल्स पता चल गए हैं 42 एंड 90। हम इसका एंगल एफ फाइंड कर लेंगे। अब इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं ए डी ई। इसके ये एंगल हमें पता चल गया 90 है, ये 42 है क्योंकि ये दोनों आपस में सेम है। एंगल एफ हम फाइंड कर लेंगे, तो आ जाएगा एंगल एफ प्लस एंगल 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है और एंगल 42। तो ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल के सम अप करें तो टोटल होता है 180 डिग्री, ठीक है। यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एक ट्रायंगल ए डी ई बन रही है, इसके एंगल्स का सम यानी 42 एफ और यहाँ पे 90, इन तीनों को सम करें टोटल इनके एंगल्स का सम आता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इस फार्मूला से अब हम एफ भी फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास एफ प्लस 90 प्लस 42 आ जाएगा 132 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। अब हमने एंगल एफ फाइंड करना है, तो एंगल एफ आ जाएगा ये 132 प्लस है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 180 माइनस 132 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल एफ अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एंगल एफ आ जाएगा 180 में से 132 को माइनस करें तो आ जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम इसका एंगल एफ भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर लेता हूँ। द फिगर शोज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी वेयर द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई, ठीक है। तो हमें एक रेक्टेंगल गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। तो इसके डायगोनल जो है यहाँ पे ड्रॉन है, ठीक है, ए सी एंड बी डी, ठीक है। ये इसके डायगोनल्स हैं और ये एक हमारे पास पूरी रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसका एक एंगल गिवन है 52, ठीक है, जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो हमने फाइंड करना है एंगल ए डी बी। तो ए डी बी कहाँ पे बन रहा है जी, देखें ये ए डी बी यानी यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है ये हमने अब फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो अब देखें हम सबसे पहले इस एंगल को फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए अगर हमारे पास ये एंगल 52 है तो ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 52 डिग्री ही होगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये एंगल अगर 52 है तो ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी हमारे पास 52 होगा, ठीक हो गया। अब देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है ए डी और ई, ये पॉइंट ई है। तो ए डी ई एक ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल के अंदर हमें एक एंगल पता चल गया, कितना, वो है 52। अब बात करें इस एंगल की,
तो देखें ये एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल यहाँ पे बनने वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो बराबर होगा यहाँ पे बनने वाले एंगल के। ठीक है, तो इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, हम इसको x का नाम दे देते चलें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस एंगल को x का नाम दे दिया क्योंकि यहाँ पे ए डी बी हमने फाइंड करना है। तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट इसको अज्यूम कर लें। ठीक है, ए बी सी डी या कुछ भी दे दें, मैंने यहाँ पे x का नाम इसको दे दिया। तो यहाँ पे बनने वाले एंगल को हमने फाइंड करना है, लेकिन हमें ये पता चला कि ये एंगल जो है ये इसके इक्वल है। तो ये x है तो ये भी हम इसको भी x ही कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही अननोन एंगल हैं, लेकिन एक बात पता चल गई कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है, इसके ये दो एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। देखें यहाँ पे ये ए ई और डी ई, ये दोनों लाइन जो हैं ये सेम है। अब ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड सेम होती हैं उसके ये दो एंगल्स भी सेम होते हैं और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको भी x का नाम दे दिया, इसको भी x का नाम दे दिया, y का नाम नहीं दिया, x का ही दिया, क्योंकि ये दोनों सेम है। डिफरेंट होते तो एक को x और एक को y देते। ठीक है, लेकिन ये दोनों एंगल सेम हैं, लिहाजा इनको x और x का नाम हमने दिए। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। देखें एक है हमारे पास एंगल x, दूसरा भी है एंगल x, प्लस थर्ड वन जो है वो है हमारे पास 52। इन तीनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। देखें ये एक ट्रायंगल है ADE, ठीक है, और ये दोनों इसके एंगल सेम है x, ठीक है, और ये हमें एंगल गिवन है 52। तो x प्लस 52, ये तीनों एंगल्स को हम सम करें तो x प्लस 52, ये देखें एंगल 1x, एंगल 2x, थर्ड 52। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आता है 180 डिग्री। ये फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का। ठीक है, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके तीनों एंगल्स को ऐड करें तो आता है 180 डिग्री। दो x थे और थर्ड वन था 52। अब इसको सॉल्व करें तो x एंड x आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 52 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक हो गया। अब x फाइंड करना है तो 52 को मैं दूसरी तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू यहाँ पे इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारे पास 128। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 128। ठीक है, अब यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 को दूसरी तरफ ले जाके हम 128 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 1 जार 2 6 जार 12 2 4 जार 8। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स 64 डिग्री। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो यहाँ पे बनने वाला एंगल था। ठीक है, तो x हमारे पास एंगल आ गया, कौन सा एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ADB जिसका हमने नाम x रखा था। ठीक है, तो एंगल ADB जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ये फाइंड करना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64 डिग्री। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम एंगल ADB फाइंड कर लेंगे। ओके, अब देखिए तो इसके बी पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है एंगल ACD। तो एंगल ACD जो है अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो एंगल ACD, अब देखें कौन सा एंगल है, एंगल AC और D, एंगल AC और D। ठीक है, तो ये अब हमने यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है ये फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब देखें तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल का एक वर्टिस है C। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर बनने वाला ये जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल जो है ये हमारे पास बनता है 90 डिग्री। ये कितना बनता है, 90 डिग्री। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे जो इस कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है, 90 डिग्री। अब 90 में से ये डायगोनल जो है ये एंगल्स को स्प्लिट कर रहा है। तो स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे जो एंगल बनना है ACD ये हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, देखें जो यहाँ पे एंगल होगा वही इसके इक्वल होगा, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू आई थी, यानी कि हमारा जो 64 आया था एंगल,
ये यहाँ पे बनने वाला एंगल था वही बराबर होगा इस एंगल के, तो यहाँ पे भी हमारे पास एंगल 64 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 64 आएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 64 आ जाएगा। लेकिन हमने चूंकि ए सी डी फाइंड करना है तो हम इसको लेबल कर लेते हैं कि ये भाई एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बनने वाला एंगल कितना है 64 डिग्री। तो देखें टोटल हमारे पास होता है 90 डिग्री और हाफ जो है वो है 64 और बाकी जो है ये कितना होगा ये अब हम फाइंड कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास एंगल ए सी डी, यानी कि यहाँ पे बनने वाला एंगल ये वाला एंगल जो है, ठीक है, यहाँ पे बनने वाला ये एंगल जो है ए सी डी, इसमें प्लस कर दें हम ये एंगल कितना 64, ठीक है। तो इन दोनों का सम आता है 90 डिग्री। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखें दो एंगल बने, ये डायगोनल स्प्लिट कर रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों को मिलाएं वो बनता है 90 डिग्री। तो मैंने लिख दिया भाई एंगल ए सी डी प्लस 64 दोनों को मिलाएं बनता है 90 डिग्री, ठीक है। ज़्यादा हम इससे ए सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते। तो क्या करेंगे हम, अब देखें तो एंगल ए सी डी जो है वो इक्वल आ जाएगा, ये प्लस 64 है, इक्वल टू की राइट साइड पे ये हो जाएगा माइनस 64, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 26 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास अननोन एंगल ए सी डी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका था जिससे हम एंगल ए सी डी फाइंड कर। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।